दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आपके विशेष माँग पर इस समय मैं केवल प्रैक्टिस सेट ही आपको दे रहा हूँ, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपका डिमांड है कि सर प्रैक्टिस सेट थोड़ा-सा ज़्यादा हल करवाएँ, तो मेरा फ़ोकस अब उसी पे है। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 14 का अध्ययन करेंगे और इसके पहले आप जो 13 प्रैक्टिस सेट पढ़ चुके हैं, वो काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है। यदि आप नहीं पढ़े हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी प्रैक्टिस सेट को अवश्य पढ़िए क्योंकि यहाँ से 20-20 प्रश्नों का एक श्रृंखला आपको दिया जा रहा है, जिसमें 20 प्रश्न में अगर आप 15 प्रश्न तक कर ले जाते हैं, तो इसका मतलब ये तय है कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है ना? और अब मैं एक काम और शुरू किया हूँ, मैं वीडियो ये जब अपलोड कर रहा हूँ, तो प्रीमियर मोड में अपलोड कर रहा हूँ और जब मैं वीडियो प्रीमियर मोड में अपलोड करता हूं, तो उस समय जो लाइव कमेंट आप लोग करते हैं, उनका नाम मैं सबसे लास्ट स्लाइड में बताऊँगा, जो लोग प्रयास किए हैं। और फिर जो लोग अगर कमेंट बॉक्स में बाद में देखें, कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट किए हैं कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है, उनका भी नाम मैं बाद में बताऊँगा। स्क्रीनशॉट उसका है और लास्ट स्लाइड में है वो। तो आप वीडियो अंत तक देखें, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है ना? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, हल्दी दूध किसका निबंध संग्रह है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ही प्रश्न काफ़ी अच्छा है। हल्दी दूध किसका निबंध संग्रह है? आपको बताना है। 10 सेकंड का टाइम आपके पास बचा हुआ है। 10 सेकंड में आप अपना आंसर लिख करके रखेंगे और मैं बताऊँगा सही आंसर क्या है, आप अपना मिलान करके बताइएगा। तो ए है विद्यानिवास मिश्र, बी कुबेरनाथ राय, सी हरिशंकर परसाई और डी रामचंद्र शुक्ल। तो आपका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, डी में सही आंसर क्या है आपको ये बताना है। ठीक है ना? आशा है आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। चलिए तो हम आंसर बताते हैं। ए विद्यानिवास मिश्र, हल्दी दूध विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह। बहुत शानदार प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, वनिता विलास किसकी रचना है? वनिता विलास किसकी रचना है? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी चिंतामणि, सी रसनिधि या डी गोप। किसकी रचना है? वनिता विलास। एक चीज मैं आपको हिंट के लिए, संकेत के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वनिता विलास कोई काव्य रचना नहीं है, बल्कि यह एक निबंध है। अब आप समझ सकते हैं कि ये किसका हो सकता है। आशा है कि आप आंसर समझ गए होंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। बहुत शानदार प्रश्न है, अलग हट करके प्रश्न है। ठीक है ना? चलिए तीसरा प्रश्न में देखते हैं। खल वंदना किसका निबंध संग्रह है? खल वंदना किसका निबंध संग्रह है? प्रताप नारायण मिश्र का है या बालकृष्ण भट्ट का है या हरिशंकर परसाई का है या फिर डॉक्टर नगेंद्र का है? किसका है? खल वंदना किसका निबंध संग्रह है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई या फिर डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है ना? तो चलिए आंसर हम देखते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी बालकृष्ण भट्ट। ठीक है ना? चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, सोहाग बिंदी किसका एकांकी है? बहुत शानदार प्रश्न है। सोहाग बिंदी किसका एकांकी है? आरसी प्रसाद सिंह का है या गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है या गणेश प्रसाद द्विवेदी का है या फिर कुंवर बहादुर का है? किसका है सुहाग बिंदी? ए, बी, सी, डी में से कौन ऑप्शन सही है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो चलिए आंसर हम लोग देखते हैं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी गणेश प्रसाद द्विवेदी। सुहाग बिंदी गणेश प्रसाद द्विवेदी का एकांकी है। ठीक है ना? अगला हम लोग देखते हैं। पांचवा, मिट्टी का शेर किसका एकांकी? बहुत शानदार प्रश्न है। मिट्टी का शेर किसका एकांकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र का है या फिर हरिकृष्ण प्रेमी का है या फिर गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का है या प्रकाश चंद्र गुप्त का है? तो किसका है मिट्टी का शेर एकांकी? आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो चलिए सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा सी गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का यह एकांकी है मिट्टी का शेर। चलिए अगला छठवां प्रश्न, भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों की रचना की है? बहुत शानदार प्रश्न है और बिल्कुल अलग हट करके है। तो नाट्य मंडप कितने प्रकार के होते हैं और भरत मुनि ने कितने प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा की है? तो 3 प्रकार का किया है या फिर 4 प्रकार का किया है या फिर 5 प्रकार का किया है या फिर 2 प्रकार का किया है? ये कितने प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा इन्होंने किया है? ठीक है ना? चलिए सही आंसर आपका होगा ए 3 प्रकार के। भरत मुनि ने 3 प्रकार के नाट्य मंडपों की चर्चा की है। ठीक है ना? अगला प्रश्न 7वां, दुनिया का कायदा ये किसकी कहानी है? दुनिया का कायदा किसकी कहानी है? ए मृदुला गर्ग, बी मंजुल भगत, सी ज्ञान रंजन और डी ओम प्रकाश। तो ए बी सी डी में से कौन सही है आपको ये बताना है। ठीक है ना? तो आशा है कि आप आंसर लिख चुके होंगे।
अब सही आंसर क्या है देखिए, ए मृदुला गर्ग। तो दुनिया का कायदा मृदुला गर्ग की कहानी है, ठीक है ना। चलिए 8वां जो है हजामत का साबुन, ये किसकी कहानी है? ए शैलेंद्र की है, बी निर्मल वर्मा की है, सी अज्ञे की है, या फिर डी मोहन राकेश की है। हजामत का साबुन बहुत शानदार प्रश्न है। हजामत का साबुन किसकी कहानी है? ठीक है ना। ए बी सी डी में से कौन सही है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, अज्ञे का ये कहानी है हजामत का साबुन, ठीक है ना। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। अभिनंदन किसका उपन्यास है? अभिनंदन किसका उपन्यास है? नासिरा शर्मा का है, या नागार्जुन का है, या शशि प्रभात शास्त्री का है, या फिर भगवान सिंह का है? अभिनंदन किसका उपन्यास है? ठीक है ना। आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। अभिनंदन किसका उपन्यास है? चलिए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी नागार्जुन। नागार्जुन का उपन्यास है अभिनंदन। तो नागार्जुन की देखिए जो चर्चित कविताएं या चर्चित निबंध या चर्चित रचनाएं जो नहीं है वो इस समय परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। तो इसलिए मैं जो प्रश्न उठाया हूँ, ये जो मैं प्रश्न बनाया हूँ, वो ज़्यादातर ऐसा ही मैं बनाया हूँ कि शायद आपका नज़र वहाँ तक, आपका ध्यान वहाँ तक जाएगा ही नहीं कि क्या ये अभिनंदन जैसे ये उपन्यास भी जो है कि ये नागार्जुन लिख सकते हैं क्या, ऐसा कुछ। ठीक है? तो इस तरह से मैं ऐसा प्रश्न बनाया हूँ, ठीक है ना? आइए हम लोग 10वां प्रश्न देख लेते हैं। अपने अपने राम किसका निबंध है? अपने अपने राम किसका निबंध है? राज बुद्धि रजा का है, या फिर भगवान सिंह का है, या फिर आबिद सुरती का है, या फिर कृष्ण बलदेव वैद्य का है? ठीक है ना। ये किसका है आपको ये बताना है। ए बी सी डी में से कौन सही है? अपने अपने राम ये किसका निबंध है आपको ये बताना है, ठीक है ना। बहुत शानदार प्रश्न है, जो भी प्रश्न आपको मिल रहा है काफी शानदार प्रश्न मिल रहा है। और आपका आप सही आंसर देखिए क्या है। सही आंसर है बी, भगवान सिंह का ये निबंध संग्रह है अपने अपने राम, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और हाँ एक चीज और है, आप अगर लाइव कमेंट देते हैं तो अगले वीडियो में फिर मैं आपका स्क्रीनशॉट के साथ आपके नाम का उल्लेख करूंगा। जो लोग प्रयास किए हैं मतलब प्रश्न का जवाब देने के लिए, वो काफी अच्छा है, काफी सराहनीय है। मेरी कोशिश है कि जो प्रश्नों का जो लेवल है वह ऐसा हो कि जो आपकी परीक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हो, और जो गलती आपको करना यही कर लें, परीक्षा में आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला है 11, गंगा नामक पत्र का संपादक कौन रहा है? गंगा नामक पत्र का संपादक नामवर सिंह रहे हैं, या फिर राजेंद्र यादव रहे हैं, या सिरपत रहे हैं, या फिर कमलेश्वर रहे हैं? गंगा नामक पत्र के संपादक कौन रहे हैं आपको ये बताना है, ठीक है ना। सही आंसर क्या होगा आप बताएं। आशा है कि आप अपना आंसर लिख चुके होंगे। अब मैं आपको बताता हूं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा डी, कमलेश्वर। गंगा नामक पत्र के संपादक कौन रहे? कमलेश्वर रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न 12वां, दर्द जहां नीला है किसकी रचना है? दर्द जहां नीला है किसकी रचना है? रविंद्र भरमर का है, रमेश रंजक का है, या नचिकेता का है, या फिर शंभुनाथ सिंह का है? किसका है? दर्द जहां नीला है ये किसकी रचना है? रविंद्र भरमर का, रमेश रंजक का, नचिकेता का, या फिर शंभुनाथ सिंह का? तो सही आंसर है दोस्तों डी, शंभुनाथ सिंह का यह रचना है दर्द जहां नीला है, ठीक है ना। अगला प्रश्न 13वां, भीतर सांकल बाहर सांकल ये किसकी रचना है? ए कुंवर बेचैन, बी अनूप अशेष, सी वीरेंद्र मिश्र, या फिर डी शंभुनाथ सिंह? तो सही क्या है आपको बताना है। भीतर सांकल बाहर सांकल किसकी रचना है? ए बी सी डी में से कौन सही है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए, कुंवर बेचैन की रचना है ये भीतर सांकल बाहर सांकल। चलिए अगला प्रश्न, अनबोली प्रीत सी निंदिया के गीत सी प्राणों में छा गई चैता की चांदनी, यह पंक्ति किसकी है आपको ये बताना है। सोम ठाकुर का है, वीरेंद्र मिश्र का है, या रविंद्र भरमर का है, या फिर रामदरस मिश्र का है? ये किसका है? अनबोली प्रीत सी निंदिया के गीत सी प्राणों में छा गई चैता की चांदनी, यह किसका पंक्ति है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, सोम ठाकुर की।
ये सोम ठाकुर की पंक्ति है। अगला 15वां प्रश्न, इस हादसे में किसकी कविता है? इस हादसे में किसकी कविता है? ए ऋतुराज की, बी नरेंद्र मोहन की, या सी धूमिल की, या फिर डी अजीत कुमार की? इस हादसे में किसकी कविता है ये आपको बताना है। ए, बी, सी अथवा डी में से कौन सही है? ठीक है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी नरेंद्र मोहन। क्या? नरेंद्र मोहन। ठीक है ना। 16वां देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस नाटक में पागल की भूमिका निभाया? बहुत शानदार प्रश्न है। नील देवी में, या फिर सत हरिश्चंद्र में, या फिर जानकी मंगल में, या फिर कर्पूर मंजरी में? प्रश्न बहुत अच्छा है, अगर आप पढ़े होंगे तो आपको इसका जवाब भी पता होगा। आप बताएं कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र किस नाटक में पागल की भूमिका निभाए हैं? ए, बी, सी, डी में से कौन सही है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नील देवी। याद रखिएगा, नील देवी में ये पागल की भूमिका निभाए हैं। और आप एक प्रश्न और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सत्य हरिश्चंद्र में या फिर जानकी मंगल में ये किस किस चीज की भूमिका का निर्वहन किए हैं? आप प्रश्न को लिख करके कमेंट में डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं किस प्रश्न का उत्तर आप दे रहे हैं। तो प्रश्न नंबर या प्रश्न को लिख लें तो बेहतर रहेगा। उस तरह से कमेंट डालेंगे तो हमको काफी बेहतर रहेगा कि मतलब आप किस प्रश्न का जवाब हमें दे रहे हैं। ठीक है ना। चलिए 17वां देख लिया जाए। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी ए 1835, बी 1833, सी 1849, या फिर डी 1845? ये कब हुआ था आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना? ठीक है ना, आपको बताना है। आशा है कि आप आंसर लिख चुके होंगे। तो आंसर आपका हो जाएगा बी 1833। 1833 ईस्वी में आगरा बुक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। 18वां प्रश्न, लल्लू लाल ने कुल कितनी पुस्तकों की रचना की है? बहुत शानदार प्रश्न। लल्लू लाल से बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रानी केतकी की कहानी किसका है? प्रेम सागर किसका है? फला ढिमाका। तो लेकिन ये अलग हट करके प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ तक दिमाग आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, या फिर आयोग का दिमाग यहाँ तक भी जा सकता है। यहाँ तक मैं सोचने का प्रयास किया हूँ कि लल्लू लाल ने कुल कितनी पुस्तकों की रचना की है। 10 है, या 15 है, या फिर 11 है, या फिर 20 है? आपको बताना है। ए, बी, सी, डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो सही आंसर आपका क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। सही आंसर होगा सी, 11 पुस्तकों की रचना लल्लू लाल ने किया है। याद रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, चार दरवेश का फारसी में दक्षिण हिंदी में अनुवाद किया। दक्षिणी होना चाहिए, दक्षिण हिंदी नहीं, दक्षिणी हिंदी। दक्षिणी हिंदी में अनुवाद किसने किया है आपको ये बताना है। ए हुसैन अली खान ने, या बी ख्वाजा बंदा नवाज ने, या सी मुल्ला वजही ने, या फिर डी मोहम्मद अली कुतुब शाह ने? अलग हट करके प्रश्न है, निसंदेह अलग हट करके प्रश्न है, और आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ठीक है ना। तो अब देखिए मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ए हुसैन अली खां। हुसैन अली खां जो है चार दरवेश का फारसी में दक्षिण हिंदी में अनुवाद किए थे अपने बच्चों को सुनाने के लिए, या उनको यूं कहिए सुधारने के लिए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बी, सदियों का संताप। बहुत शानदार है। सदियों का संताप किसकी रचना है? ये बिहारी लाल हरित का है, या ओम प्रकाश वाल्मीकि का है, या सी दयानंद बटोही का है, या फिर डी जयप्रकाश करदम का है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ए बी सी डी में से आप बताएं और लिख करके रखें, और मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा बी ओम प्रकाश वाल्मीकि। आशा है कि आपको 20 प्रश्नों में बहुत मजा आया होगा, बहुत आनंद आया होगा, और इसी तरह से 20-20 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आप तैयार करते चलें, इसको नोट्स बनाते चलें, और निस्संदेह परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। तो आगे अब मैं आपको जैसा बताया कि जैसे आप लाइव कमेंट कितने लोग किए हैं, प्रयास किए हैं आंसर देने का, ये अच्छी बात है। जिससे कि सराहनीय कदम है कि आप प्रयास तो किए हैं। कि प्रश्न सही है गलत है वो अलग मैटर है, बाद में तो आपको पता चल ही जाएगा क्या सही क्या गलत है। तो सबसे पहले जो लाइव कमेंट किए हैं उसमें है ममता देवी, योगा विद सचिन, फिर ममता देवी, फिर योगा विद सचिन,
फिर एक एक चीज़ आप लोग कभी-कभी जैसे योगा विद सचिन जो किए हैं, बी लिखे हैं, लेकिन किसका बी है ये आप आंसर लिख करके, जैसे ऊपर मान लें कि 20 का बी, 19 का बी, जो ममता देवी ये जो कि इस तरह से ये लिख करके आंसर देना काफ़ी अच्छा रहेगा। अब से आप इसका प्रयास करेंगे, ठीक है ना? फिर अभिलाषा हैं 19 का बी लिखी हैं, फिर अभिलाषा 19 का बी लिखी हैं, फिर अभिलाषा नमस्ते सर जी, बहुत अच्छी बात है, आपको भी नमस्ते। फिर ममता देवी 20 का ए लिखी हैं, योगा विद सचिन ये जी केवल लिखे हैं, जो भी है क्या नहीं समझ में आ रहा क्या आपका कहने मतलब है। अब ये जो फिर कमेंट बॉक्स में जो लोग कमेंट दिए हैं, अच्छी बात है। अंशुमान शुक्ला जी कहें कि सराहनीय प्रयास है, बिल्कुल आपके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और निसंदेह आप भी मेहनत करें, मैं भी मेहनत करूँ, सफलता अवश्य मिलेगी। फिर उसके बाद से मलका जी 7 घंटा पहले 7 आवर्स पहले, खैर इसकी कोई बात नहीं है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका 20 में 14 प्रश्न सही हुआ है, अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा प्रयास आपका रहा है और ये सराहनीय है। फिर विनोद सरोज का कहना है वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। फिर सुजीत सिंह, ये इनका 20 में 13 प्रश्न सही हुआ है और अच्छी बात है सुजीत जी, आपका प्रयास काफ़ी अच्छा है, मेहनत अभी और आप करें। और सत्यवीर सिंह जी का तो तैयारी काफ़ी अच्छी है और निसंदेह आपको सफलता इस बार अवश्य मिलेगी, क्योंकि 20 में आपका 17 प्रश्न सही है, बड़ी अच्छी बात है। उर्मिला देवी जी, आप तो बहुत अच्छी तैयारी आपकी है, क्योंकि आपका 20 में 18 प्रश्न सही हुआ है, काफ़ी अच्छी बात है। और निशा पांडे जी का 20 में 16 प्रश्न सही हुआ है। निशा पांडे जी, आप तो नियमित मेरी ये एक तरह से मतलब श्रोता हैं, या हमेशा आप, हम देखते हैं कि आपका कमेंट हमेशा आता रहता है, बड़ी अच्छी बात है। तो आप लोग इसी तरह से बने रहें और निसंदेह इस तरह से मेरा प्रयास जो है कैसा है आप हमें कमेंट करके बताएँगे। और आज फिर अगर आप जो भी लाइव कमेंट करेंगे या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी जो आप देंगे, वो सबको फिर मैं स्क्रीनशॉट इसी तरह से करके आपके नाम का उद्घोष यहाँ से करूँगा, ठीक है ना? अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निसंदेह आप लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और यदि आप यहाँ से निरंतर वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निरंतर आपको वीडियो मिल रहे हैं। आज फिर इतना ही, इसके बाद फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सबको बहुत-बहुत धन्यवाद।